बांग्लादेश में तारिक रहमान की वापसी। भारत के लिए कैसे एक नए खतरे की आहट। कौन है तारिक रहमान? नमस्कार, मेरा नाम है रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। 17 साल बाद बांग्लादेश की राजनीति में एक ऐसा नाम लौट रहा है जिससे सत्ता कांपती रही है और सड़कें भरती रही हैं। लंदन से ढाका की उड़ान सिर्फ एक नेता की वापसी नहीं, ये बांग्लादेश के अगले सत्ता संघर्ष की शुरुआत है। तारिक रहमान सिर्फ खालिदा जिया का बेटा नहीं है। 2001 से 2006 के बीच जब बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार थी, तारिक रहमान को सत्ता का असल पावर सेंटर माना जाता था। ढाका की राजनीति में उस दौर में एक जुमला मशहूर था, सरकार प्रधानमंत्री चलाती है लेकिन सिस्टम तारिक रहमान। इसी दौर में उन पर लगे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप, सरकारी नियुक्तियों और ठेकों में दखल और सत्ता के दुरुपयोग के गंभीर आरोप। 2007 में हालात बदलते शेख हसीना की सेना समर्थित अंतरिम सरकार आई। देश में आपातकाल लगा और तारिक रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में रहते हुए उन पर टॉर्चर के आरोप लगे, उनकी सेहत बिगड़ी और अंततः उन्हें इलाज के बहाने देश छोड़ने की इजाजत दे दी गई। वहीं से शुरू हुआ उनका लंदन निर्वासन। बीएनपी का दावा है ये सब राजनीतिक बदले की कार्रवाई थी। आवामी लीग का दावा है तारिक रहमान कानून से भागे हुए नेता हैं। यही वजह है कि 17 साल तक वो बांग्लादेश लौट ही नहीं पाए। तो ये थी तारिक रहमान की अब तक की कहानी, लेकिन इसके साथ ये भी जानना जरूरी है कि तारिक रहमान का रवैया भारत के प्रति कैसा रहा है। तो आपको बता दें कि अपनी मां की भांति ही तारिक रहमान भारत को लेकर कठोर और संदेहपूर्ण दृष्टिकोण रखते हैं। उनकी राजनीति में भारत विरोधी नैरेटिव साफ दिखाई देती है। वे राष्ट्रवाद के नाम पर भारत से दूरी बनाने के समर्थक रहे हैं। भारत उन्हें शेख हसीना के मुकाबले कहीं ज्यादा कट्टर और असहयोगी मानता रहा है। भारत का आरोप है कि ULFA, NDFB जैसे उत्तर पूर्व भारत के उग्रवादी संगठन खालिदा जिया के शासन में ही बांग्लादेश में सुरक्षित पनाह पाते थे। इन गतिविधियों में तारिक रहमान की जानकारी और संरक्षण की बात भी भारतीय खुफिया एजेंसियां बार बार उठाती रही हैं। इसी कारण भारत की नजर में वे सुरक्षा के लिए खतरा बने रहे। 2004 में शेख हसीना की रैली में हुए ग्रेनेड हमले के बाद में बांग्लादेश की अदालत ने तारिक रहमान को दोषी ठहराया। भारत के लिए ये घटना अहम थी क्योंकि शेख हसीना को भारत मित्र के रूप में देखता रहा है। इससे भारत का ये विश्वास और पक्का हुआ कि तारिक रहमान के सत्ता में आने से रिश्ते और बिगड़ेंगे। तारिक रहमान ने कभी भारत के साथ संवाद या सकारात्मक कूटनीति की कोशिश ही नहीं की। भारत में उनकी कोई स्वीकार्यता नहीं रही। वे भारत नहीं आए और न ही भारत ने उनसे संपर्क बढ़ाने में रुचि दिखाई। अब तारिक रहमान ऐसे वक्त लौट रहे हैं जब शेख हसीना की आवामी लीग को चुनावी प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। फरवरी 2026 में आम चुनाव होने वाले हैं। जमाते इस्लामी जैसी कट्टरपंथी ताकतें फिर सक्रिय हो चुकी हैं। देश में कानून व्यवस्था बिखरी हुई है। बीएनपी समर्थकों के लिए तारिक रहमान की वापसी एक संदेश है। नेतृत्व लौट आया है। ऐसे में भारत के नजरिए से चाहे तारिक रहमान सत्ता में आए या फिर मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए, भारत के लिए ये एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.